है मुहम्मद नाम ऐसा है। हसन सत्तार नकीबी साहिब करीम आका की बारगाह में अपने मदह सराई पेश कर रहे थे। आइए हजरात ग्रामी कदर बिला तमहीद ही अगले खूबसूरत सनाखान मुस्तफ़ा मद्दाही हबीब लबीब जनाब इज्जतमाब मोहम्मद साजिद साहिब से इल्तमास गुजार हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएंगे और करीम आका की बारगाह में चाहतों मोहब्बतों का खराज पेश करेंगे। जनाब मोहम्मद साजिद साहिब अपनी खूबसूरत हाजिरी पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी सैया गए, नबी सैया गए, बहारां आ गया, नबी सैया गए। सब पढ़िए नबी सैया गए, बहारां आ गया, नबी सैया गए, बहारां आ गया। ए आशिकान फिर मनाए ने जश्न, नबी सैया गए, बहारां आ गया, नबी सैया गए, बहारां आ गया। हलीमा हुजूर को गोद में लेकर बोली, नबी सैया गए, बहारां आ गया, नबी सैया गए, बहारां आ गया। ए आशिकान फिर मनाए ने जश्न, नबी सैया गए, ओ नबी सैया गए, बहारां आ गया, नबी सैया गए, आ गए आ गए आ गए आ गए, नबी सैया गए, बहारां आ गया। ए आशिकान फिर मनाए ने जश्न, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अली सोना लगदा है अली वाला, अली सोना लगदा है अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला, प्यारा लगदा है अली वाला। खैबर दे विच पाक नबी जद हैदर नौ सद मारी, खैबर दे विच पाक नबी जद हैदर नौ सद मारी। मैं हाजिर में आया आका, मैं सदके मैं वारी, मैं हाजिर में आया आका, मैं सदके मैं वारी। सलमाया के आयो पिया आंदा आंदा आंदा, आया शेरे जले वाला, सोना लगदा है अली वाला। माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद साजिद साहिब अपनी हाजिरी को यकीनी बना रहे थे। आइए हजरात ग्रामी कदर बिला तमहीद ही मैं फन्ने खिताबत के अजीम शाह सवारों की तरफ लौट रहा हूँ। आप नारा बुलंद करें। मैं पहले खतीब को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आशिकों जश्न उनका मनाते रहो, याद आका में रोते रुलाते रहो। आशिकों जिक्र उनका सुनाते रहो, याद आका में रो
रोते रुलाते रहो, बस यही काम है वो खुदा की कसम, तेरे मेरे जो मैशर में काम आएगा। बस यही काम है, बस यही काम है वो खुदा की कसम, तेरे मेरे जो मैशर में काम आएगा। बस यही काम है वो खुदा की कसम, तेरे मेरे जो मैशर में काम आएगा। आइए हज़रात गिरामी कदर, अब बिला तमहीद ही में सरमाया अहले सुन्नत, जाने अहले सुन्नत, आलम नबील फाज़िल जलील जनाब हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद दोगेरवी साहिब आपसे तमाश गुजार हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएंगे और अपनी चाहतों मोहब्बतों का खराज पेश करेंगे। इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नहमदुका या अल्लाह व नस्तईनुका या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत, ज़ौक़ और शौक़ के साथ बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की बारगाह में उसकी हम्दो सना करने के बाद नबी दो जहां सरवरे कौनो मकान जनाबे सईदना हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद निहायत ही मुहतरमुल मकाम जुमला पीरान औज़ाम और यारान तरीक़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि जिस माल के खाल्क़े कायनात ने मुझे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई और बहुत सारे पीरान औज़ाम की पाँव में खड़े होने का ये शरफ़ हासिल किया। दुआ करता हूँ अल्लाह खाल्क़े कायनात मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। तो मैंने जो आया मुक़द्दसा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से तिलावत की, उसी का तर्जमा करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तहकीक मैंने ईमान वालों पर एहसान फरमाया है, मैंने ईमान वालों पर एहसान फरमाया है कि उन्हीं में से उनमें ही मैंने एक अपना प्यारा महबूब भेजा है। अब पूछना ये चाहता हूँ अल्लाह खाल्क़े कायनात ने हम सब पर क्या सिर्फ एक ही एहसान किया है? अल्लाह जो फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, फरमाया कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया है। बारी ताला तेरा कोई एक एहसान तो नहीं, ये जो आंखें तूने हमें दी हैं ये भी तो तेरा एहसान है, लेकिन तू जितला नहीं रहा। मौला कान तूने दिए हैं ये तेरा एहसान है, लेकिन तू जितला नहीं रहा। मौला जुबान तूने दी है तेरा एहसान है, तू जितला नहीं रहा। मौला तूने हाथ दिए हैं तेरा एहसान है, तू जितला नहीं रहा। मौला तूने पाँव दिए तेरा एहसान है, तू जितला नहीं रहा। मौला ईमान जैसी दौलत दी है तेरा एहसान है, तू जितला नहीं रहा।
मौला ऐसा कौन सा एहसान है जो तो कुरान में हमें जितला रहा है। फरमाया चुप कर जा, ये एहसान वो है। आदम मांगते रहे, मूसा मांगते रहे, ईसा मांगते रहे, हर नबी 1,24,000 कमोपेश नबी और उनकी उम्मतें ये दुआ करती रही, मौला आखिर ज़मान नबी का उम्मती बना दे। फरमाया किसी को ये शरफ नहीं अता किया, तेरा मुकद्दर तुझ पे जो मैंने एहसान किया है और जो जितला रहा हूँ, फरमाया ये तेरा मुकद्दर है कि मैंने तुझे अपना महबूब अता फरमा के उम्मती होने का शरफ अता कर दिया है। ये तेरा मुकद्दर है कि मैंने तुझे अपना महबूब अता कर दिया। मैं एक सिंपल सी बात आपसे करता हूं भाई, जो जिसका महबूब हो उसका जी ये चाहता है कि मेरे महबूब को मेरे अलावा कोई ना देखे। मैं इस बात पे जोर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ आपको समझानी है। सिंपल सी बात है, कोई किसी का महबूब हो तो उसका जी ये चाहता है कि मेरे महबूब को मेरे सिवा कोई ना देखे, और ना ही वो अपना महबूब देता है। मैं कुर्बान जाऊं अपने रब पे जिसका इतना प्यारा महबूब और उसने हमें अता कर दिया। मैंने बात बहुत बड़ी की है, पता नहीं आप बोले क्यों नहीं। अल्लाह ने अपना महबूब में अता किया। यार कोई बंदा अपना महबूब किसी को नहीं देता, लेकिन अल्लाह को ये महबूब सबसे प्यारा था और उसने हमें अता कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मांगते रहे, सारे नबी मांगते रहे, मौला हम नबी नहीं बनते, आखिर ज़मान नबी का उम्मती बना दे। लेकिन तेरा और मेरा मुकद्दर है, किसी को ये शरफ हासिल नहीं हुआ। अल्लाह ने तुझे और मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दिया। तो आइए गिरामी कदर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये महीना है और अल्लाह ने अपने महबूब को जब दुनिया में मबूस फरमाया तो साथ ही इनाम अता करने शुरू कर दिए। इनाम क्या कर दिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब हैं, उनकी एक लौंडी थी सुवैबा। आपने सुवैबा को कहा कि सुवैबा अगर तुम मुझे भतीजे की खुशी देगी तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त अबू लहब ने सुवैबा से कहा कि अगर तुम मुझे अच्छी खबर देगी तुझे आज़ाद कर दूंगा। अबू लहब पक्का काफिर था। जब सुवैबा गई और जाके खबर दी ना कि अबू लहब अल्लाह ने तुझे भतीजा अता किया है, अबू लहब ने इस तरह हाथ किया और एक उंगली की और सुवैबा को कहा जा मैंने तुझे आज़ाद किया। अब अबू लहब ने नबी समझकर सुवैबा को आज़ाद नहीं किया, अपने भतीजे की खुशी से की वजह से सुवैबा को आज़ाद कर दिया। अबू लहब दुनिया से चला गया। सुवैबा को ख्वाब में मिला, पूछा तेरे साथ क्या हो रहा है। अबू लहब ने कहा कि पूरा हफ्ता मैं अजाब में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन जब पीर का दिन आता है मैंने जिस उंगली से तुझे आज़ाद किया था मेरा रब मुझे उसी उंगली से दूध और शहद अता करता है। यार जो काफिर वो सिर्फ भतीजा समझकर, नबी समझकर नहीं, भतीजा समझकर उसने उंगली बुलंद की, अल्लाह उस काफिर को कब्र में उस उंगली से दूध और शहद अता कर रहा है। अगर उम्मती नबी समझकर दोनों हाथ उठाएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह इन हाथों का क्या इनाम अता करेगा। तो मैं दुआ गो हूँ, मेरा वक्त भी पूरा हो चुका है, जितना मुझे मिला दुआ करता हूँ अल्लाह खाल के कायनात मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद तोगेरवी साहिब अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे क़ुलूब-ओ-ज़ान को मुनव्वर कर फरमा रही थी बवाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। जो नकीबी जश्न में आया है बवाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। आइए हज़रात गिरामी क़दर में चंद जुमलों से अगले फन्ने किताबत के अजीम शाहसवार की तरफ लौट रहा हूँ। हजूर आपकी तवज्जो खास चाहते हुए बेदम शाह वारसी अलैहिर्रहमा का खूबसूरत लिखा हुआ एक कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। बेदम शाह वारसी अलैहिर्रहमा आप लिखते हैं कि काबे का शौक है न सनम खाना चाहिए, जिसको समझ आए वो कहेगा सुभान अल्लाह। आप लिखते हैं कि काबे का शौक है न सनम खाना चाहिए, काबे का शौक है
न सनम खाना चाहिए। तवज्जो कीजिएगा, अहले तरीकत बैठे हो, निस्बत वालों का जम्मे गफीर है और साहबजादा वाला शान आप मेरी आंखों का महवर मरकज है। यकीनन मेरी मसनद का हुस्न बने हुए हैं। आपकी नजर जुमले कर रहा हूं कि काबे का शौक है न सनम खाना चाहिए, काबे का शौक है न सनम खाना चाहिए। अरे जान आना चाहिए, तेरे जान आना चाहिए। काबे का शौक है न सनम खाना चाहिए। काबे का शौक है ऐ तन मेरा जे चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेख न रचा हूं। लूलू दे मुड़ लख लख चश्मा, एक खोला एक कच्चा हूं। इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं होर कितेवल बच्चा हूं। मुर्शद दादी तार वे बाहू, मैनू लख करोड़ा हजा हूं। काबे का शौक है न सनम खाना चाहिए, काबे का शौक है न सनम खाना चाहिए। अरे जान आना चाहिए, तेरे जान आना चाहिए। क्यों तू 1000 बार ठुकरा, मेरा सर यही झुकेगा। तू 1000 बार ठुकरा, मेरा सर यही झुकेगा। मेरे दिल को है मोहब्बत तेरे संगे आस्था से, और ना करो जुदा खुदारा मुझे अपने आस्था से। न करो खुदा जुदारा, नहीं फिर कोई ठिकाना जो उठा दिया यहाँ से। और हजूर तवज्जो कीजिएगा कि मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दो। काबे का शौक है न सनम खाना चाहिए। अरे जान आना चाहिए, तेरे जान आना चाहिए। मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दो। तेरे नाम पे मिटा हूं, मुझे क्या गरज किसी से, तेरे नाम पर मिटा हूं। काबे का शौक है न, काबे का शौक है न सनम खाना चाहिए। जान आना चाहिए, तेरे जान आना चाहिए। और हुजूर तवज्जो कीजिएगा कि सागर की आरज़ू है न पैमाना चाहिए। काबे का शौक है न सनम खाना चाहिए। जान आना चाहिए, तेरे जान आना चाहिए। और सागर की आरज़ू है ना पैमाना चाहिए। सागर की आरज़ू है ना पैमाना चाहिए। बस एक निगाह मुर्शदे में खाना चाहिए। सागर की आरज़ू है, सागर की आरज़ू है। और हजूर हासिल कलाम शेर, हासिल मेरे नज़दीक हासिल कलाम शेर बेदम शाह वारसी अलैहिर्रहमा आप लिखते हैं कि वादा अंधेरी रात में आने का था कमर। वादा अंधेरी रात में आने का था कमर। अब चांद छुप गया है, उन्हें आ जाना चाहिए। अब चांद छुप गया है, अब चांद छुप गया है, उन्हें आ जाना चाहिए। और मैं पहुंच गया मुक्ते पे, बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त की तनाबे अच्छी है, वक्त दामनगीर है। मैं मुख्तसर इस कलाम को करते हुए मक्ता पेश कर रहा हूँ कि बेदम नमाज इश्क, इश्क वाले बैठे हैं ना, बावाज़े बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। कौन कौन इश्क वाला बैठा बावाज़े बुलंद कहेगा, इश्क सुभान अल्लाह कहेगा। अरे इश्क करता क्या है, मुझे जीने नहीं देता, मुझे मरने नहीं देता। अरे इश्क करता क्या है, इश्क जब भी मुकाम करता है मुक्तदी को इमाम करता है। इश्क जब भी मुकाम करता है मुक्तदी को इमाम करता है। और तेरे दर के हर फकीर को आका हर सिकंदर सलाम करता है। अरे इश्क क्या करता है, बेदम शाह वारसी अलैहिर्रहमा आप मक्ता लिखते हैं, कहते हैं कि बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह। बेदम नमाज इश्क हजूर लोग की मैनू ताने देंदे, इंदे अंदर बार पलीती। ए झूठा आशिक बन बन बहंदा, इन्हें कदी नमाज ना नीती। लोकी मैनू ताने देंदे, इंदे अंदर बार पलीती। ए झूठा आशिक बन बन बहंदा, इन्हें कदे नमाज ना नीती। ना कदी वेखिया सजदे करदे, ना वेखिया विच मसीती। आजम सानू कसम नमाज वाले दी, असी कदे कदा नहीं कीती। क्योंकि बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह। बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह। मरीज इश्क का हरदम यही हाल रहता है, तुम्हारे नाम से चेहरा बहाल रहता है। मरीज इश्क का हरदम ये हाल रहता है, तुम्हारे नाम से चेहरा बहाल रहता है। और हुजूर में इसको इश्क कहो
या कमाल बेअदबी, नमाज में भी तुम्हारा ख्याल रहता है। मैं इसको इश्क कहूँ, अरे मैं इसको इश्क कहूँ या कमाल बेअदबी, नमाज में भी तुम्हारा ख्याल रहता है। बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह, बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह, हर दम तसव्वुरे रुके जाना चाहिए। बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह, हर दम रुके तसव्वुरे जाना चाहिए। काबे का शौक है न सनम खाना चाहिए, अरे जान आना चाहिए दरे जान आना चाहिए, जान आना चाहिए दरे जान आना चाहिए। मैं कुछ न सही मेरा मुकद्दर तो बड़ा है, सरकार के नालैन पे सर मेरा धरा है। अरे क्यों मेरी कताओं की तरफ देख रहे हो, है जिसको मेरी लज व लजपाल बड़ा है। बेरंगा बेढंगा बे आसरा सा, बेरंगा बेढंगा बे आसरा सा, वाह पड़ी है लजपाल मेरी, मैनू कौन कमीने नू जानदा सी। अब्दुल सत्तार नकीबी साहिब मैनू कौन कमीने नू जानदा सी। आज नकीबियों के जश्न पे आया बैठा हूँ, कह रहा हूँ मैनू कौन कमीने नू जानदा सी, कौन करदा सी इज्जत भला मेरी। लजपाला दे लग के लड़ यारो, सुन लइए मेरे खुदा मेरी। अज दुनिया अमीनी नू जान दिए, मुर्शद दिती है गुड्डी चढ़ा मेरी। मैनू कौन कमीने नू जानदा सी, मैनू कौन कमीने नू जानदा सी, कौन करदा सी इज्जत भला मेरी। हजूर आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। अखियां लड़ियां शोर ठिकाने लड़ियां, ते जिस दिन दियां अखियां लड़ियां छोड़ ते जेना छड्डण आड़ियां, फिर समझ नहीं लड़ियां। खाजा गुलाम फरीदा ओ कादियां अखियां, जड़ी लड़ियां ते तोड़ न चढ़ियां। हजूर कुछ नैन सवाली कुछ नैन सौदागर, कुछ नैना पाइयां हटियां। नैन नैना दे सौदे कर दे, नैन बरेंदे चटियां, नैन नैना नू जख्मी कर दे, नैन करेंदे पटियां। ओ खाजा गुलाम फरीदा किते नैन लड़ वंजन, असा होर की करनी खटियां। पिछा के मैं कलियां ते कख वेंदा राना, ते कक्खां दे विच भी मैं लख वेंदा राना। जदों दी नजर मुर्शद दे चेहरे दे पईए, मैं शीशे दे विच अपनी अख वेंदा राना। जदों दी नजर मुर्शद दे चेहरे ते पईए, मैं शीशे दे विच अपनी अख वेंदा राना। ये अल्लाह वाले अजीब होते हैं, हकीकतों के नकीब होते हैं। अरे ये जब चाहे बदल दे तकदीरें, ये अल्लाह वाले अजीब होते हैं। बुल्ले शाह फरमाते हैं कि रब रब कर दे बुढ़ड़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज कुराना लब्बा, सजदे कर कर हारे रब दा तेरे अंदर वसदा, रब दा तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह बोल नू मिलछे जड़ा यार ते तन मन वारे, रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे। ये अल्लाह वाले अजीब होते हैं, हकीकतों के नकीब होते हैं। अरे ये जब चाहे ये जब चाहे ये जब चाहे बदल दे तकदीरें, ये दिलों के तबीब होते हैं। और मौत आकर भी इन्हें नहीं आती, कहिए सुभान अल्लाह। मौत आकर भी इन्हें नहीं आती। अरे ये तो मौत के भी हबीब होते हैं। मर गए जिनादी उकैण मर गए, साडा ते हर ताजदार जिंदा, साडे नबी जिंदा, साडे वली जिंदा, हर दरबार जिंदा, हर मजार जिंदा। फकीरा ना आए सदा कर चले, चंगी मंदी सजना कोलो सहवारी हो जाती। यार यारां दा गिला नहीं कर दे, असल फरीद दिना दी। लैओ बेली हवाले रब दे, मेले 4 दिना दे। उस दिन ईद मुबारक हो से, जिस दिन फिर मिलांगे। फकीरा ना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। आइए हजरात किराम कदर, अपने ऐवान के अगली शख्सियत को दावत मोहब्बत दे रहा हूँ। इंतहाई मोहतरम मुकाम खतीब ज़िशान खतीब पाकिस्तान जनाब हजरत अल्लामा मोहम्मद सज्जाद मदनी रिजवी साहिब आई माइक पर तशरीफ लाएंगे और अपने खूबसूरत ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हक नकीब या नकीब, हक नकीब या नकीब, हक नकीब या नकीब।
जनाब हजरत अल्लामा मोहम्मद सज्जाद मदनी रिजवी माशाल्लाह बड़ी ही पुरवकार और अजीम महफिल सजी है। आज की ये महफिल जश्न ईद मिलादुन्नबी और उर्स मुबारक की अजीम शान महफिल है, जिसमें मैं और आप सब हसीन जबीनों के नज़ारे भी कर रहे हैं। मुकर्रम ने जो कलाम पाक की आयत मुबारक पढ़ी, बस उसी से मैं अपनी बात का आगाज़ करके आगे गुजरना चाहता हूँ। खालिक कायनात ने फरमाया, जो अल्लामा साहब ने मुझसे पहले आयत मुबारक पढ़ी कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि तहकीक मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान किया है कि उनमें अपना रसूल भेजा। अब ये आयत मुबारक जो है, इसमें हमारे लिए सबक जो है वो ये है कि अल्लाह ने एहसान इंसानों पर नहीं किया, इंसानों पर नहीं किया। इंसान तमाम मखलूक़ात में से अफजल हैं और इंसानों में से अफजल मोमिन होना है। वो जो इंसानों में से अफजल हैं, अल्लाह ने उन पर एहसान किया है। उन अफजल लोगों पर अल्लाह ने एहसान किया है, तो खालिके कायनात ने उनको सबसे अफजल नबी अता किया है। तो साहिबो, हुजूर के मिलाद की भी महफिल है और उर्स मुबारक की भी महफिल है। मैं इस मौके पर दो बातें करके इजाज़त चाहूँगा। रहमत आलम के दीवानों सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में बसर करने वालों, हुजूर का मिलाद किस तरह से मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, इसकी खुशी कितनी करनी चाहिए, इसके बारे में लोग हमें क्या कहते हैं और लोगों को क्या कहना चाहिए, इसके बारे में बातें हो रही थी, बातें होती रहेंगी। आशिक का काम है कि वो अपना काम करता है। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, जब हुजूर की विलादत हुई, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जो खाना काबा के मुतवल्ली थे, काबा मुअज़्ज़मा के मुतवल्ली हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, लोग कहते हैं कि जी हुजूर बड़े गरीब थे, इसीलिए कोई लेकर नहीं जाता था। अब जो मैं बात करूंगा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गरीबी कहाँ कहाँ तक थी और कहाँ कहाँ चढ़ी हुई थी और अमीरी किसे कहते हैं। रहमत आलम के दादा मुअज़्ज़म हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने हुजूर की विलादत के बारे में जब सुना, आप काबा मुअज़्ज़मा के पास आए और अपने बेटों और भतीजों को जमा किया। आपने फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, मक्के की तमाम गलियों में निकल जाओ, हर गली में एक ही सदा बुलंद की जाए, सारी गलियों में एक ही नारा बुलंद किया जाए कि लोगों, मोहम्मद अरबी आ गया है। 3 दिन तक मोहम्मद अरबी के घर से तुम्हें खाना मिलेगा, किसी घर में चूल्हा नहीं जलाया जाएगा। 3 दिन तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादाए मुअज़्ज़म की तरफ से आप हम लोग एक दिन, एक वक्त के लिए नहीं, एक रोज के लिए नहीं, एक दिन के खाने के लिए नहीं, 3 दिन तक का खाना हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर होगा। मुझे बताइए, अब ये गरीब बंदा 3 दिन खाने की दावतें करता है या अमीर करता है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ ये नहीं किया। उस दौर में, ये उस दौर की बात है कि जिस दौर में लोगों के पास कपड़ा वगैरह भी कम होता था, खाने पीने की चीज़ें भी कम होती थी, वहाँ लोगों को सवाल नहीं पैदा हुआ। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से बढ़कर क्या हमारी अकल हो गई? हम कहते हैं 100 देग लगा दी, गरीबों की शादियाँ कर देते, गरीबों को दे देते, गरीबों के घर